नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बाद एक नया डेवलपमेंट अब दिखाई पड़ रहा है और इस नए डेवलपमेंट के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा कर रहे हैं। चीन का दौरा वो 13 मई से 15 मई तक करेंगे, यानी 3 दिन के दौरे पर वो चीन में रहेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी। माना यह जा रहा है कि किसी तरह से इस लड़ाई को रुकवाने के लिए ईरान पर दबाव बनाना उनका खास मकसद है। इसी मकसद से वो चीन की यात्रा पर है। हालांकि इसको में बाइलैटरल टॉक्स यानी द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी। जाहिर सी बात है, दो देशों के नेता अगर एक साथ मिल रहे हैं तो उसमें दोनों देशों के आपसी हितों और आपसी मुद्दों पर भी बातचीत होगी। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से ईरान युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है, यानी यहाँ पर मध्य पूर्व में जो कुछ भी हो रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद चीन ने जिस तरीके से सीधे तौर पर अमेरिका को एक चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कतई गलत है और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का भी उल्लंघन करती है और किसी भी तरीके से इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उसके बाद, इस चेतावनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपनी इस यात्रा को लेकर बड़े बेचैन थे। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में भी उनकी यात्रा प्रस्तावित थी, चीन की यात्रा, लेकिन वो यात्रा स्थगित कर दी गई और स्थगित करने के पीछे भी बड़ा कारण ये था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने इस यात्रा को रद्द करवा दिया, क्योंकि वो सीधे तौर पर जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें ईरान के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ईरान के साथ खड़े ही नहीं है, बल्कि वो उसकी पूरी मदद भी कर रहे हैं और अमेरिका को बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं। तमाम जो हमले अमेरिका की ओर से किए गए उसकी निंदा भी कर रहे हैं। तो मार्च का उनका दौरा तो टल गया, लेकिन अब ये जो 13 मई से 15 मई का दौरा है, अब इसकी तारीखें आ गई हैं, यानी ये लगभग कंफर्म दौरा है। इस दौरे में, और इसके पीछे भी बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जिस तरह का एक गतिरोध बना हुआ है और अमेरिका की वजह से बना हुआ है, उस गतिरोध को दूर कराने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा को हरी झंडी दे दी है। अब माना यह जा रहा है, हालांकि इस हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद भी चीन के जहाज़ों को कोई दिक्कत नहीं हुई और यही माना गया कि आखिर फिर इस नाकेबंदी का प्रभाव क्या रहा। पर नाकेबंदी का प्रभाव यह रहा कि अमेरिका उन तमाम छोटे मोटे देशों के या जो कमज़ोर देश है उनके जहाज़ों को वहाँ पर उनको रोके हुए है। हॉर्मुज की नाकेबंदी का मतलब यह है कि हॉर्मुज के आसपास जो ईरान के तमाम बंदरगाह हैं उनकी नाकेबंदी कर रही है और ये नाकेबंदी का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर वो अवैध तरीके से, एक तरह से वो कहा भी ईरान ने कि ये जिस तरह समुद्री डाकू व्यवहार करते हैं उस तरह से अमेरिका जैसा देश यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। जो कि समुद्री सीमा वो ईरान और ओमान से लगती है, इसलिए वहाँ के हॉर्मुज स्ट्रेट पर वहाँ का नियंत्रण है, वहाँ की कंट्रोलिंग है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उनके ज़िम्मे है। तो ईरान ने तो इसलिए रोका हुआ है, उसका कहना है कि यहाँ पर हमारा नियंत्रण है, हमको कानूनी रूप से हम इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अमेरिका उसकी नाकेबंदी क्यों कर रहा है और इसका पूरी दुनिया ने विरोध किया है। दूसरी तरफ चीन की, डोनाल्ड ट्रंप की ये चीन यात्रा इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि भाई चीन सीधे तौर पर ईरान के साथ खड़ा है। चीन अगर कुछ कहता है ईरान, तो निश्चित तौर पर ईरान उसको तवज्जो देगा, क्योंकि चीन और रूस ऐसे देश हैं और ख़ास और साथ में तुर्की भी, ये 3 देश बिल्कुल पूरी तरीके से ईरान के साथ एकजुटता से खड़े रहे। तो चीन, जाहिर सी बात है कि जो कुछ अगर कहेगा तो ईरान के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, चूँकि खुले तौर पर वो साथ दे रहा है, मदद भी कर रहा है। बहुत सारे बताया खबरें आ रही हैं कि तमाम जो इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं उनको, उनकी एक्सेस जो ईरान तक है उसकी में भी चीन की मदद रही है, रूस की मदद रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यात्रा तो महत्वपूर्ण उनकी इसलिए मानी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप अब चीन के ऊपर दबाव बना सकेंगे कि ईरान किसी तरह वार्ता की मेज पर आ जाए और अगर ईरान की जो शर्तें हैं
उन पर डोनाल्ड ट्रंप को चीन तैयार करने में सफल होता है तो बहुत संभव है कि ईरान आ भी जाएगा। इसके अलावा जो लगातार प्रस्ताव दे रहे थे और वार्ता की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो पाकिस्तान के ज़रिए ये संदेशों का आदान प्रदान हो रहा था। चूँकि जो पहली वार्ता हुई थी वो पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई। उस वार्ता में पाकिस्तान के ज़रिए ही अब जो ईरान ने अपना संदेश भिजवाया है, उस संदेश को देखकर पढ़कर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल तिलमिला गए हैं, क्योंकि ईरान ने फिर से वही कहा है कि हमारी जो मुख्य शर्तें हैं, अगर इन शर्तों पर बातचीत होती है तो फिर ये युद्ध विराम स्थायी रूप से लागू हो जाएगा। ईरान ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जो खबरें आ रही है, कि युद्ध विराम नहीं, पूरी तरह से युद्ध रुकना चाहिए और मूल जो हमारी 3 शर्तें हैं, उन शर्तों पर अगर बातचीत को तैयार हो जाए, उनको मानने को अमेरिका तैयार हो जाए, तो फिर हम युद्ध तो रोकने को तैयार ही हैं। हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है। और ये 3 शर्तें ये हैं कि आप सबसे पहले तो उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं आप उनको हटाइए, प्रतिबंध लगाइए। उसके अरबों खरबों डॉलर जो तमाम बैंकों में आपने फ्रीज कर रखे हैं आप उनको खोलिए। हालांकि ये खबर आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए तैयार हो गए हैं। दूसरी शर्त ये है कि जितना नुकसान हुआ है इस लड़ाई में, यानी पिछले साल जो लड़ाई हुई थी और इस साल जो लड़ाई हुई है, साथ में ईरान में जो आंतरिक उथल पुथल थी जिसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ था, इन सब जगहों पर ईरान का जो नुकसान हुआ है उसका आप मुआवजा दीजिए। और तीसरी शर्त है कि आप लिखित गारंटी दीजिए कि दोबारा आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे, यानी न तो अमेरिका करेगा न इजराइल। चूंकि वार्ता की मेज़ पर अमेरिका ही उसको लीड कर रहा है, इजराइल का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो कहेगा वो इजराइल को मानना होगा। तो इन 3 शर्तों को दोबारा भेज दिया है ईरान ने अमेरिका के पास कि आप लीजिए और इन शर्तों पर हमसे बात करिए। लेकिन तिलमिला गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुआवजा है ये कौन देगा? इजराइल तो देगा नहीं, न उसके पास है। ये मुआवजा देना पड़ेगा आखिरकार अमेरिका को। इस लड़ाई में इतना कुछ खो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अमेरिका की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। अब अगर वो ट्रिलियंस डॉलर्स अगर ये भरपाई हर्जाना भी उनको देना पड़ गया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो तबाह हो जाएगी। अभी कहा जा रहा है कि 200 अरब डॉलर अगर अभी उसका बजट का प्रावधान नहीं किया गया तो ईरान के खिलाफ ये जो हम लड़ाई लड़ रहे थे 40 दिन तक, ये लड़ाई हम लड़ ही नहीं सकते हैं। और उसी पेंटागन की ये रिपोर्ट थी, अमेरिकी रक्षा विभाग की ये रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए युद्ध विराम करने पर। और युद्ध विराम को फिर उन्होंने एक तरफा बढ़ाया भी अपनी ही तरफ से, उसमें ईरान का कोई रोल नहीं है, अब इजराइल का भी नहीं है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ये लड़ाई जारी रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पता है, उनको अपनी सीमाएं पता है, अपने देश में उनको इसका कितने विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति देश की इजाज़त नहीं दे रही है कि आप आगे बढ़िए इस लड़ाई में। सेना के भीतर कितना विरोध हो रहा है, विद्रोह हो गया है, सेना के कितने अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, ये सारी बातें वहाँ पर हो ही रही हैं। हमने कई वीडियो में इस बात की चर्चा की है, बहुत विस्तार से उसकी जानकारी दी है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी स्थिति में ईरान के साथ समझौता करने को तैयार है, लेकिन ये जो शर्त है ये एक बहुत बड़ी शर्त है और बहुत मुश्किल है उनके लिए शर्त को पूरा करना। हालांकि बाकी जो 2 शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को मान गए तो ऐसा लगता है, ये कहा जा रहा है, ये तमाम विश्लेषकों का ये दावा है जो ईरान के जिम्मेदार अधिकारियों से और अमेरिका के जिम्मेदार अधिकारियों से लगातार बातचीत करते रहते हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये 2 शर्तें मान ली जाती हैं तो जो मुआवजे वाली बात है, हर्जाने वाली बात है, मुआवजा नहीं हर्जाने वाली जो बात है, यानी जो कंपेंसेशन वाली बात है, वो उस पर ईरान कुछ समझौता कर सकता है, यानी उसमें कुछ थोड़ा सा टोन डाउन हो सकता है। पूरी तरीके से खारिज कर देगा ऐसा नहीं है, यानी हर्जाना बिल्कुल नहीं लेगा ये नहीं है, लेकिन हर्जाने की रकम वो कुछ कर सकता है। पर जो भी रकम होगी ये ट्रिलियंस डॉलर्स है, बहुत ज़्यादा है। ईरान का जितना भी खर्च हुआ है, और अमेरिका वैसे ही पूरा तबाह हो चुका है, सारे बेस उसके जो यहाँ पर मध्य पूर्व के देशों में बना रखे थे वो तबाह हो गए हैं। युद्धपोतों को कितना नुकसान हुआ है, लगातार युद्ध विराम के बावजूद लगातार हमले तमाम जहाज़ों पर, युद्धपोतों पर हो रहे हैं। अमेरिका की ओर से भी हुए हैं और ईरान की ओर से भी हुए हैं। कुवैत में अभी एक युद्धपोत पर बड़ा भीषण हमला हुआ, और हमला इसलिए हुआ चूँकि वो अमेरिकी युद्धपोत था, कुवैत पर नहीं, वो कुवैत के समुद्र में वहाँ पर
अमेरिकी युद्धपोत था, इसलिए कि वहाँ से पहले हमला किया गया, उसके बाद ईरान की ओर से जो मिसाइलें दागी गई, ड्रोन्स दागे गए, तो बुरी तरीके से उस जहाज़ को तबाह कर दिया गया। ये चीज़ें लगातार चल रही हैं युद्ध विराम के बावजूद। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, उधर इजराइल लेबनान पर हमले किए ही जा रहा है। तो खैर, युद्ध विराम के बावजूद ये हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से उसके जवाब दिए जा रहे हैं। एक हमला कर रहा है, दूसरा जवाब दिए जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी, उनकी झुंझलाहट, उनकी जो खीज और जो तमाम बयान आते हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि वो किस तरीके से परेशान है। और इस परेशानी में जब पूरा यूरोप उनका साथ छोड़ चुका है, उनके तमाम देश जो हमेशा उनके साथ रहा करते थे वो साथ छोड़ चुके हैं, नेटो साथ छोड़ चुका है, तो अब वो रूस और चीन के जरिए ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और चीन, चूंकि रूस से भी, पुतिन से भी उनकी वार्ता हुई थी, हालांकि कोई सार्थक बात नहीं हुई, और अब चीन जा रहे हैं शी जिनपिंग से मिलने, जबकि दोनों ही देश एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन सारी चीज़ों को से समझौता करते हुए, अपने तमाम ईगो को दरकिनार करते हुए वो जा रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने। अब देखना यह है कि शी जिनपिंग से मुलाकात में क्या वो उनको कन्विंस कर पाते हैं कि जिनपिंग ईरान पर दबाव डालें कि वो समझौते की मेज़ पर आ जाए। ईरान का अभी भी स्पष्ट रूप से कहना है कि वो समझौते की मेज़ पर आने को तैयार है, लेकिन शर्तें उसकी यही होंगी। और ये शर्तें ऐसी है जिसमें हम कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ किसी पे थोप नहीं रहे हैं। ये वो शर्तें हैं जो हमारी अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है, डोनाल्ड ट्रंप के चीन जाने से पहले अभी पिछले हफ्ते अब्बास अरागची गए थे। वहाँ उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी मुलाकात रही थी और उन्होंने बताया था कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी चर्चा हुई। तो इसमें तो वो चीन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा ही है। जाहिर सी बात है कि अगर वो समझौते के लिए तैयार करेगा भी ईरान को, तो दबाव उसका अमेरिका पर होगा कि आप पहले तो हॉर्मुज़ की नाकेबंदी का जो आपने एक अड़ियल फैसला लिया है, गैर कानूनी फैसला, आप वहाँ से बाहर जाइए। और दूसरी बात ये कि ईरान की जो शर्तें हैं, आप उन पर विवेकपूर्ण तरीके से, लॉजिकल तरीके से आप उस पर विचार करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।